वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। पहले मरहले में पेशावर के सरकारी अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मकामात और दीगर अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि आइंदा मरहले में मनसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सवात, कोहाट, बनू और DI खान समेत तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर आला ने सरकारी जामियात और कॉलेजेस में भी मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूबा तेजी से डिजिटल गवर्नेंस की जानिब बढ़ रहा है और सरकारी खिदमात को मरहला वार पेपर लेस बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने इंटरनेट की रफ्तार और दस्तयाबी से मुतालिक वफाकी पॉलिसीज़ पर भी तनकीद करते हुए कहा कि नौजवानों को डिजिटल और मुआशी मौक़े फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी जानब रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। अलसुब मोटरवे टोल प्लाजा पर नाका लगाकर 29 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान 25,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया, जबकि 2,000 लीटर पानी मिलावटी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ये दूध झंग से रावलपिंडी और इस्लामाबाद सप्लाई किया जाना था। नाकिस दूध की बरवक्त रोकथाम से शहरियों को गैर मयारी दूध के इस्तेमाल से महफूज बनाया गया, जबकि जिम्मेदार अफराद पर 2,70,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करेंगे दादू से, जहां उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के तहरीर कत्ल केस के अहम गवाह रियाज चांडियों के कत्ल केस में मेहड़ पुलिस ने 4 नामजद मुलजिमान मोहम्मद सफर चांडियो, अहमद रजा परेल, जुल्फ़िकार चांडियो और एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ रियाज चांडियो के कत्ल का मुकदमा फरीदाबाद थाने में दर्ज किया गया, जिसमें 10 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान को शामिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा चांडियो समेत अब्दुल सत्तार अली, जान अली, दोस्त अब्दुल रहीम और सिकंदर ताहाल मफरूर हैं। मुद्दई एहसान चांडियो का मौक़िफ़ है कि रियाज चांडियो को तहरीर कत्ल केस में गवाह बनने की वजह से कत्ल किया गया। दूसरी जानिब उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा के तहरीर कत्ल केस में 2 पीपल्स पार्टी के MPA समेत 8 मुलजिमान बरी हो चुके हैं, जिसे उम्मे रुबाब चांडियो ने सिंध हाई कोर्ट कराची में चैलेंज कर रखा है। उम्मे रुबाब चांडियो ने गवाह के कत्ल के वाक़े पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी नोटिस लेने का मुतालबा किया। और आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर दें, कबीरवाला में ट्रैफिक हादसे से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसा कबीरवाला झंग रोड पर माड़ी सहू के करीब पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार कर कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त बशीर अहमद रिहायशी कोहीवाला के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हडियारा ड्रेन पर सोलर PV पायलट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त तेज कर दी है। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी से इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब के नुमाइंदगान ने मुलाकात की है, जिसमें हडियारा ड्रेन 3 किलोमीटर पायलट सोलर PV प्रोजेक्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मनसूबे के मुख्तलिफ तकनीकी और माली पहलुओं का जायजा लिया गया। मुजवज़ा मनसूबे के तहत हडियारा ड्रेन पर सोलर PV अरीज नस्ब करने की तजवीज़ भी पेश की गई है, जबकि इब्तदाई प्री फिजिबिलिटी के मुताबिक पायलट मरहले में तकरीबन 10 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने पर गौर किया जा रहा है। खानपुर रेस्क्यू के मुताबिक खानपुर के इलाके सैटेलाइट टाउन अब्बासिया नहर पुल के करीब एक 22 साला नौजवान की लाश सड़क किनारे से मिली। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि जाए वकुआ से गोलियों के खौल भी बरामद हुए हैं। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस, रेस्क्यू टीम और DSP शाहिद नज़ीर मौके पर पहुंच गया और तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूल की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं, जबकि DPO इरफान समू ने कहा कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
टाउन चेयरमैन प्रीताबाद अदनान रशीद के खिलाफ 16 अरकान ने म्यूनसिपल कमिश्नर प्रीताबाद टाउन के पास अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करा दी। अरकान का मौक़िफ़ है कि 3 साल से टाउन में कोई तरक्याती काम नहीं कराया गया, करोड़ों के फंड्स खुद पुट किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जिब्रान खान से जानेंगे। जिब्रान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रेटाबाद के दफ्तर पर, जहां पर टाउन म्यूनसिपल प्रेटाबाद कॉरपोरेशन के मुतअद्दिद अरकान की जानिब से टाउन चेयरमैन अदनान रशीद के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करा दी गई है और हम इनसे मज़ीद बात करते हैं। क्या कहना चाहिए सर? अभी 2 जुलाई को जो बजट इजलास पेश किया गया था तो उसमें हमने उनके साथ बहुत सारी गुजारिशात रखी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, पेंशन के मसाइल थे, ठेकों की नीलामी के मसाइल थे, रोड कटिंग की इन्होंने एनओसी दी। तो हमने उनसे वो सारी चीज़ें मांगी थी कि भाई आप काउंसिल को मुतमईन करें, क्योंकि पिछले 3 साल से सिवाय उनके इस जुमले के कि मेरे पास फ़ंड कुछ भी नहीं है, फ़ंड कुछ भी नहीं है, कोई तरक्याती काम उन्होंने नहीं किया। जी बिल्कुल, आपने अरकान की बात सुनी। उनका यही कहना है कि उन्होंने टाउन चेयरमैन अदनान रशीद के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई है। तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 16 अरकान ने ये दरख्वास्त जो है टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर के हाथों में दी है। मुख्तलिफ अदवार में जो है टाउन चेयरमैन की जानिब से कोई काम नहीं कराए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर आज उन्होंने टाउन चेयरमैन अदनान रशीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया जिब्रान। आगे बढ़ते हुए बताएं कि मीरपुर खास के तहसील कोट गुलाम मोहम्मद टाउन में हिंदू आमिल की साथी के हमरा 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है। वाकये में एक लड़की जाबहक जबकि दूसरी को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां आपस में कज़न और उनकी उम्रें 13 और 14 साल हैं। बताया जाता है कि एक लड़की अपनी नाराज मां को घर लाने के लिए अपनी कज़न के हमरा आमिल के पास गई थी। आमिल ने दोनों लड़कियों को नशावर शरबत पिलाया और साथी के हमरा ज्यादती की। जाबहक लड़की का पोस्टमार्टम जबकि दूसरी लड़की का मेडिकल करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आमिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सूरज का पारा हाई होते ही गर्मी ने पूरी आबोताब के साथ अवाम को मुश्किल में डाल दिया। शदीद गर्मी से कारोबार ठप होकर रह गया है। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से मजीद तफसीलात जानेंगे। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवा में एक बार फिर शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। सूरज की तेज धूप, हब्स और गर्म लहरों ने मामूलाती जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे ने अवाम को शदीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शदीद गर्मी के बायस बाजारों, शाहराहों और अवामी मकाफात पर गैर मामूली सन्नाटा देखने में आ रहा है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मी में भी वादिया कमी देखी जा रही है। खसूसन मेहनत कश तबका, रेडी बान मजदूर खुले आसमान तले काम करने के लिए अफराद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शदीद गर्मी और हीट व्यू के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे पानी के कैंप कायम किए हैं, जहां पर शहरियों को मुफ्त ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि ये कैंप गर्मी में मजीद फार रहें और मुख्तलिफ मुकामात पर मजीद ऐसे कैंप कायम किए जाएँ। जी आगे बढ़ते हुए बात करें तर्जुमान जहलम पुलिस के मुताबिक थाना मंगला की हदूद में वाक़ सागरी गांव में एक शख्स ने मुबैना तौर पर जायदाद हथियाने की गर्ज से अपने सगे भाई को जंजीरों से बांधकर मवेशियों के बाड़े में कैद कर रखा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीपीओ जहलम की हिदायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा शख्स को बाजियाब कराया और मुलजिम शब्बीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इब्तिदाई बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका भाई घर में लड़ाई झगड़ा करता था, इसीलिए उसे अलग रखा गया था। ताहम पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर एसएचओ थाना सिराय मुगल आसिफ नज़ीर की सरबराही में पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 2 किलो 220 ग्राम हेरोइन और 520 ग्राम चर्स बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि नहर पुल जज्जा कल्ला के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजिम रिजवान महमूद से 1 किलो 160 ग्राम हेरोइन, कटारमल चौक के करीब मुलजिम अली अकबर से 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन, जबकि भैंस टॉप के करीब मुलजिम अब्दुल हन्नान से 520 ग्राम चर्स बरामद हुई है।
راولپنڈی ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفراز الپا نے تھانہ صادقآباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ایس پی راول ڈویژن، ایس ڈی پی او نیو ٹاؤن سرکل اور دیگر پولیس افسران بھی شریک ہوئے۔ آر پی او نے شہریوں کو شکایات اور مسائل براہ راست سن کر متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر آر پی او بابر سرفراز الپا نے ہدایت کی کہ تمام درخواستوں پر قانون کے مطابق شفاف، غیر جانبدار اور مقررہ مدت کے اندر کارروائی مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا راولپنڈی ریجن پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور کھلی کچہریاں عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ بعد ازاں آر پی او نے تھانہ صادقآباد کا دورہ کیا، جہاں تھانے کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو کارکردگی مزید مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہدایات بھی جاری کر دیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تھانوں اور دفاتر میں آنے والے ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت اور قانون کے مطابق برتاؤ یقینی بنایا جائے۔ خانیوال میں محکمہ اینٹی کرپشن سرکل ٹیم نے ریجنل ٹرانسپورٹ دفتر میں کارروائی کرتے ہوئے کلرک ندیم بٹ کو مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے نشان زدہ نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق کلرک ندیم بٹ اور سیکرٹری آرتی محمد زاہد نے شہری محسن ولد مطلوب سے روٹ پرمٹ جاری کرنے کے عوض 40,000 روپے رشوت طلب کی۔ درخواست گزار کے مطابق اس نے روٹ پرمٹ کے لیے پہلے 25,000 روپے ادا کیے، جبکہ بعد ازاں 15,000 روپے مزید رشوت دی۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کلرک ندیم بٹ کو گرفتار کر لیا، جبکہ سیکرٹری آرتی محمد زاہد موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حافظ آباد میں موٹر وے M2 پر پنڈی بھٹیاں کے قریب خوفناک ٹریفک حادثے میں مسافر بس اور ٹرک آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹائر پھٹنے کے بعد ڈرائیور بس پر قابو نہ رکھ سکا، جس کے باعث بس پہلے ایک ٹرک سے ٹکرائی اور پھر بے قابو ہو کر موٹر وے سے نیچے اتر گئی، جہاں وہ درختوں سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں 15 مسافر زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں علاج معالجے کی سہولیات بھی دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب موٹر وے پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں مکمل کی اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں مرید کے علاقے نارنگ موڑ کے قریب سڑک کنارے موجود ریت کے ڈھیر سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 45 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ ایک بچی خاتون اور ایک شخص معمولی زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ جاں بحق خاتون کی لاش ضروری قانونی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں کو مرہم پٹی کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ ابتدائی معلومات کے مطابق جاں بحق خاتون کا تعلق ناروال سے تھا۔ لواحقین نے الزام عائد کیا ہے کہ تعمیراتی کام کے دوران سڑک کنارے ریت کا ڈھیر بغیر حفاظتی اقدامات اور انتباہی نشانات کے چھوڑا گیا، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے متعلقہ اداروں سے واقعے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے مانسون، نکاسی آب اور میونسپل سروسز کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی سی لاہور نے جلو موڑ، اتوکے آوان اور راوی بیداں کینال روڈ سائفن کا معائنہ کیا، جہاں صفائی، ڈینگی سرویلنس اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اتوکے آوان میں انسدادی ڈینگی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ جلو موڑ پر روڈ واشنگ اور میونسپل سروسز کے معیار کا معائنہ کیا گیا ہے۔ راوی بیداں کینال روڈ سائفن پر محکمہ انہار حکام نے سیلاب سے بچاؤ کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ ڈی سی لاہور نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے اور پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی ہدایت بھی کی۔ لاہور میں سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی نے رائیونڈ روڈ کا دورہ کر کے ٹریفک صورتحال اور تجاوزات کے خلاف جاری کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔ سی ٹی او لاہور نے گزشتہ روز انکروچمنٹ آپریشن کے دوران جلائی گئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی گاڑی اور جائے وقوع کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سی ٹی او لاہور کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت، ٹریفک کی روانی اور محفوظ سفری ماحول کے لیے تمام رکاوٹوں کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا، جبکہ قانون پر عمل درآمد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔
मलिकवाल में डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल में जदीद IT लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह किया। CEO एजुकेशन नुसरत कुलसूम शहजादी ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इन लेबॉर्ट्रीज में तालिबात को कंप्यूटर, डिजिटल आलात, मसनूई जहानत, AI डिज़ाइन, 3D रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ की अमली तरबियत भी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने जदीद टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज के क़याम को मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम कदम करार देते हुए कहा कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी और अमली महारतों से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक टेक प्रोजेक्ट का मकसद नई नस्ल को डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए तैयार करना और मयारी तकनीकी तालीम तक मसावी रसाई को यकीनी बनाना है। हाफजाबाद के इलाके झरियावाला में भिखारी खातून से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुलज़िमान बहादुर, शाहिद, अंसर और ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मेडिकल कार्रवाई भी मुकम्मल की जा रही है। DPO हाफजाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ और तफ्तीश शफ़ाफ, गैर जानिबदाराना और मेरिट पर की जाए। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलविस किसी भी मुलजिम के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी और मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के लिए कार्रवाई जारी है। FIA के मुताबिक साहिवाल में पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक हड़प्पा में सारिफिन के सोने के ज़ेवरात की मुबैना खुर्द-बुर्द के मामले पर कार्रवाई करते हुए बैंक मुलाजिम नौमान अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का मौक़िफ़ है कि मुलजिम ने सारिफिन के असल सोने के ज़ेवरात मुबैना तौर पर जाली ज़ेवरात से तब्दील किए, जिससे सरकारी खजाने को 1 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से दीगर साथियों की निशानदही और मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश जारी है। इब्तदाई मुकदमा थाना हड़प्पा में दर्ज किया गया था, जिसे बाद अज़ां FIA सर्कल साहिवाल मुंतकिल करके FIR दर्ज की गई। FIA के मुताबिक मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी कायनात अजहर खान ने फैजाबाद चेक पॉइंट पर ट्रैफिक की सूरत हाल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक के दबाव को कम करने और रवानी बरकरार रखने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक रश आवर्स के दौरान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रावलपिंडी मरी रोड से एक्सप्रेस हाईवे की जानिब ट्रैफिक के बेहतर बहाव के लिए डाइवर्शंस लगाई जाती हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, ताकि शहरियों को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। खबर शामिल करेंगे कनकोट से, जहां बी सेक्शन थाने के हुदूद कम्बरानी लाड़ो के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 30 साला असद कम्बरानी नहाते हुए पानी में डूब गया। मकामी अफराद के मुताबिक नौजवान धान की रुपाई से वापस सिंध ढोरों में नहा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और सरकारी गौताखोर टीमें मौके पर पहुंच गईं और लाश की तलाश का ऑपरेशन शुरू कर दिया। आखिरी इत्तला तक लाश नहीं मिल सकी, जबकि पुलिस और रेस्क्यू एहलकार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। रावलपिंडी पुलिस के कांस्टेबल रिजवान खान की नमाज जनाजा उनके रिहायशी इलाके आरे बाजार गाजियाबाद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में SSP ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब, DSP कैंट, SHOs आरे बाजार और रेस्क फोर्स, एलीट फोर्स और जिला पुलिस के अफसरानों एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कांस्टेबल रिजवान खान गुज़िश्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए थे। वो साल 2002 में महकमा पुलिस में भर्ती हुए और एलीट फोर्स में तैनात थे। CPO रावलपिंडी हसन मुश्ताक सुखेरा ने कहा कि मरहूम इंतहाई मेहनती और काबिल पुलिस ऑफिसर थे, जिनकी रावलपिंडी पुलिस के लिए खिदमात काबिल कदर हैं, जबकि दुख की इस घड़ी में पुलिस फोर्स लवाहिकीन के साथ खड़ी है। मरहूम की तदफीन उनके आबाई इलाके कहोटा में की जाएगी।
घोटकी के कादिरपुर शहर में चिप्स और पकौड़ों की रेडी लगाने के तनाज़े पर दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिस दौरान एक कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। मुतासरा खानदान के मुताबिक झगड़े के दौरान गर्म तेल बच्ची के चेहरे पर गिर गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई है। जख्मी बच्ची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ताल्लुका अस्पताल घोटकी से सक्खर मुंतकिल कर दिया गया। वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम ने रेडी का सामान गिराने के बाद गर्म तेल फेंका, जिससे बच्ची का चेहरा और एक आंख मुतासिर हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बुरेवाला में हज़रत बाबा हाजी शेर दीवान अलमारूफ दीवान चावली मशाइख के 1317वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल और डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने दरबार पर हाज़िरी देकर तक़रीबात का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पहुँच रही है, जबकि रवायती अंदाज में सजे हुए ऊँटों के काफ़िले भी उर्स का ख़ास मरकज़ी तवज्जो हैं। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए हैं। 300 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं और CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी भी जारी है। ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी, लंगर, तिब्बी इमदाद, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड और सफाई समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। उर्स की रस्म चराग़ां 11 जुलाई को अदा की जाएगी। हासिलपुर में DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। DSP सर्कल हासिलपुर मेहर बशीर अहमद की मौजूदगी में शहरियों की शिकायत सुनी गईं और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी के दौरान थाना सिटी और थाना कायमपुर के SHOs के खिलाफ भी मुतअद्दिद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। DPO ने इल्जामात के लिए नोटिस लेते हुए SHO थाना कायमपुर को मुबैना गफलत पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम से उन्हें अपने मसाइल के हल और इंसाफ के हुसूल में सहूलत मिल रही है। तहसील मुरीदके के नवाही इलाके 47 चेक को मिलाने वाली मरकजी रोड गुज़िश्ता 4 साल से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाइस हज़ारों शहरियों को रोज़ाना मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका के मुताबिक मुतअद्दिद बार मुतालिका हुकाम की तवज्जो मसले की जानिब मबज़ूल करवाई गई, ताहम सड़क की मुकम्मल तामीर व मरम्मत न हो सकी। शहरियों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे ट्रैफिक, तलबा, मरीजों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात पेश आती हैं। बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए फौरी मरम्मत का मुतालबा किया और इल्ज़ाम आयद किया है कि मंसूबा मुकम्मल किए बगैर उसे मुकम्मल ज़ाहिर किया गया है। मुल्तान में सुई गैस टास्क फोर्स ने गैस चोरी और गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 गैस मीटर मुनक़ता कर दिए। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 60 मकामात की चेकिंग की गई, जहां गैस के गलत इस्तेमाल और खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कमर्शियल इस्तेमाल पर एक जगह के कंप्रेसर के जरिए गैस खींचने पर 4 मीटर मुनक़ता किए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन पर लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। जनरल मैनेजर सुई गैस का कहना है कि गैस चोरी और गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और सार्फिन को महफूज और बिला तात्तुल गैस फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।